जय हिंद साथियों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वाट एवर यू कनेक्टेड विथ, वेलकम बैक टू हिंदी क्लब। तो कल हमने जहाँ से आपको क्लास छोड़ा था आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आप बाकी सारी चीज़ें पढ़ें ना पढ़ें क्या पढ़ें, लेकिन ये जो 3 क्लास जो चलेगी वो कल वाला, जिसका टाइटल था मूल्यांकन और आकलन, और आज का मापन मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और एक कल और डालेंगे जो पोर्टफोलियो, जो ये आपकी टेक्निक्स होती है ना मापने की, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वगैरह, ये 3 क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये किस लिए? क्योंकि ये केवल आपके सीटेट वगैरह में नहीं, ये KVS DT+B सुपर टेट एस्टेट, जहाँ भी साइकोलॉजी का पार्ट होगा और जहाँ KVS, जहाँ भी टफ लेवल के एग्ज़ाम बनेगा वहाँ ये टॉपिक आपको ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए, पढ़ाने को हम वो भी चीज़ें पढ़ा सकते हैं जो सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन बनाते हैं, जो सब लोग पढ़ाते हैं। तो हमने वो चीज़ आपको पढ़ाया भी है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं आप भी वो पढ़ लो, जहाँ पे इजी पोर्शन है, जैसे 75 नंबर वाली क्लास, टैग वर्ड्स, फिर पेडागोजिकल शिक्षण भी दिया। बट पिछली बार आप ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चन का लेवल टफ बन गया था। तो टफनेस कहाँ से बनता है ये हमने DT+B में फेस किया है, और हमने पेपर दिया है। मुझे पता है कि पेपर का टफ कहाँ बनाएगा। हमने खुद ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, मुझे पता था कि टफ कहाँ से बनता है। तो यही टॉपिक है, इसके थोड़ा सा अंदर जाएगा और वहाँ से टफ बनाएगा। तो ये क्लास बहुत ज़रूरी है। अगर टफनेस बनाएगा तो आज हम कल का थोड़ा सा लो लेवल बताएं, आज थोड़ा सा और समझाते हुए थोड़ा सा टफनेस तो आएगी, लेकिन उसको इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, मत आइएगा दोबारा। लेकिन क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब को तो हम बोलते नहीं, ये तो आपके ऊपर लगे कि मेहनत करें तो करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम ये बताने वाले हैं। पहले कि आज हमको पढ़ाएंगे क्या, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक तरीका होता है, इससे पता चलता है कि आज हम लोग का क्लास चलेगी कैसे। जिसमें से पहला है आपका मापन। ठीक, मापन पढ़ेंगे आज हम लोग, क्योंकि कल के में ये मिस हो गया था, क्योंकि लेंथ बड़ी हो गई थी। वही सब समझा रहे थे इतने प्यार से, तो टाइम लगेगा। मापन के स्तर पढ़ेंगे। मापन के स्तर से डायरेक्टली प्रैक्टिकली क्वेश्चन पेडागोजी में पूछ सकता है या फिर साइकोलॉजी में पूछ सकता है। ये यूपी टेट और KVS वगैरह में एकदम डायरेक्ट पूछता है। अगर सीटेट में पूछेगा तो प्रैक्टिकली रूप से पूछेगा, वो हमको बताएंगे। मापन, मूल्यांकन और आकलन, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सब कुछ दिखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, मापन एक ही जैसा, आकलन एक ही जैसा, मूल्यांकन। तो कल इसीलिए हमने तीनों को एक साथ नहीं किया। आकलन और मूल्यांकन हमने कल बताया आपको, आज हम आपको मापन के बारे में बता देंगे, फिर तीनों में डिफरेंस बता देंगे। देखिए लिखा हुआ हेडिंग, ताकि कुछ छूट ना जाए। चौथा बच्चे आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की, जिसमें हमने पहला हेडिंग डाला है मापन का। तो दोस्तों देखिए, मापन क्या है। हमने कल आकलन बताया, कैसा आकलन, आकलन का प्रकार, आकलन के प्रारूप बताए। आज हम लोग पढ़ेंगे मापन, मापन के स्तर। तो देखिए, पहले मापन क्या है, मापन के बारे में जान लें। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। हमने आपको कहा है कि इंग्लिश भी साथ साथ जरूरी होती है। ये हम एक से अधिक भाषा हमारे संज्ञानात्मक के विकास को क्या करती है, बढ़िया करती है, मेजरमेंट। ठीक, मीन्स कि मीजर ना हमारा है, मापन ना हमारा, मीन्स कि किसी चीज़ को मापता होगा। तो अब अपने मन से बताइए, रटना नहीं है। आकलन भी बहुत प्यार से समझाया था, इसने नहीं देखा कल का वीडियो देख लें आकलन मूल्यांकन का, उसका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। और आज थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे देंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। मापन आज बता रहे हैं। मापन मीन्स कि मापना, क्या चीज़ मापना, किसी भी चीज़ को मापना, किसी भी चीज़ को मापना, माप करके उसको क्या करना। अगर हम मापेंगे तो कुछ डाटा मिलेगा। कैसा डाटा मिलेगा, नंबर में मिलेगा, डिजिट में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम कोई चीज़ माप रहे हैं तो डिजिट में डाटा मिलेगा। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को मापेंगे, तो हम साइकोलॉजिकल, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बच्चों का संदर्भ है। तो होगा क्या कि हम बच्चों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो वो मूल्यांकन की वह तकनीक, तो पहला हमें क्या निकला, हमने कहा हम तोड़कर बताएंगे। मापन क्या है, मूल्यांकन की वह तकनीक है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जब टफ लेवल का एग्जाम बनाएगा ना, पूछेगा कि मापन क्या है, 4 ऑप्शन देगा, मूल्यांकन की तकनीक, आकलन की तकनीक, तो कह देगा इसी में किसी चीज़ की क्या बोलते हैं, विकास की तकनीक, चौथा कुछ और ऑप्शन डाल देगा, या फिर अधिगम की तकनीक। अब ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रहना चाहिए इस चीज़ का कि क्या है, मापन क्या है, मूल्यांकन की तकनीक है और आकलन की तकनीक है। कैसे,
हमने कल आकलन के बारे में बताया, अगर आप उसको देखे होगे तो यहाँ समझ जाओगे कि जब हम आकलन कर रहे हैं तो मतलब बच्चों को ऑब्जर्व टाइप का कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, मतलब उससे हम उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, रचनात्मक करेंगे, तो उसमें क्या होगा, पता चलेगा कि उसमें कहाँ कमियाँ हैं, क्या गैप्स है, क्या चीज़ उसको नहीं सीख पा रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जब हम गैप्स का पता करेंगे तो पता करेंगे कि किसमें कितना स्कोर कर रहा है, कहाँ पे कमी आ रही है, तो उसका स्कोर निकालेंगे, मतलब उसका एक नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर, कि वो कितना पा रहा है, ठीक, और कितना बाकी है। जैसे आप उसका पढ़ोगे ना आप वाइगोत्स्की का ZPD कि कितना पा रहा है और कितना बाकी है, तो वही कि उसका निकालेंगे कि कितना स्कोर जा रहा है, कितना वो सीख पा रहा है, कितना बाकी है। तो 10 में अगर वो 5 टॉपिक आपने पढ़ा है, 5 में अच्छा कर जा रहा है, ठीक, और अगर कि कोई ऐसा बालक है कि 5 में 3 कर पा रहा है, तो मतलब हर टॉपिक से अगर एक एक नंबर दिया तो मतलब 3 टॉपिक उसका तैयार है, तो आपने 3 नंबर दिया, उसका मतलब 3 सही है, 2 में उसको प्रॉब्लम है, तो हम इस अपने डायग्नोस कर लिया, अब इसका हम रिमीडियल कर देंगे। तो मूल्यांकन इसके ब्रॉड वाला होता है। तो जब मूल्यांकन की तकनीक होगी तो ऑटोमेटिक आकलन की तकनीक हो जाएगी, क्योंकि हम मूल्यांकन में भी क्या करते हैं, एक मिनट सॉरी, मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, अंक प्रदान करते हैं, जो हमारे डाटा मिला है उसका हम वैल्यू एडिट कर देते हैं, किसको कितना क्या चीज़ है। तो इसकी एक तकनीक होती है, आकलन की एक तकनीक होती है, और अंकों का वर्णन किया जाता है। हमने कहा ना, देखिए नंबर की बात हुई ना, तो अंकों का वर्णन करेंगे, इसी को संख्यात्मक वर्णन भी लिखा मिल जाता है। तो मापन में क्या होता है, मापन में अंकों का वर्णन होता है। मूल्यांकन या आकलन की वह तकनीक होती है जिसमें अंकों का वर्णन होता है। इससे क्या होगा, इससे हमारा मानसिक संज्ञानात्मक, जो हमारा मानसिक विकास होता है। देखिए, अगर हम ये बात करें कि किसी बच्चे को हम लोग विषय वस्तु आधारित पाठ कराएं, जिसमें डाटा वाटा हो, नंबर्स वगैरह हो, अंक मिले कि हाँ 10, मैंने बताया ना कि 10 में से 5 उसके टॉपिक क्लियर हो गए, किसी का 3 हुआ, तो इससे पता चलता है कि उसका मानसिक डेवलपमेंट कितना हुआ है, मानसिक रूप से कितना बढ़िया उसका तैयारी है। तो हमें इससे क्या होता है, मापन से क्या पता चलता है कि मानसिक रूप से कितना तैयार है, संज्ञानात्मक क्षमता कितनी बेहतर हुई है। मानसिक के अंदर ही संज्ञानात्मक आता है, पढ़ाएंगे आपको। ज्ञान कितना बेहतर हुआ है उसका, और कौशल कितना बेहतर हुआ है। मतलब कि मापन से क्या पता चलता है, मतलब मापन में क्या मापते हैं कि कौशल कितना सीखा, ज्ञान कितना सीखा, कितना ज्ञान हुआ उसको, उससे उसके मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमता का विकास कर। क्यों? अरे मानसिक रूप से ही ना हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उसका मापन हुआ। बच्चा मानसिक रूप से, हम लोग ये देख रहे हैं ना कदम कितना हुआ, तो मानसिक रूप से ही ना कर रहा है, तो फायदा किसका होगा, मानसिक का। देखिए, ये बहुत छोटा फट से लोग बता के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको, ठीक, क्योंकि ये आता है। जब तोड़ेंगे, तोड़कर पढ़ना सीख लेंगे ना, तो पेपर का लेवल कितना भी टफनेस बढ़ाएं, वही चीज़ें हैं, सेम लोग वही बताते हैं, लेकिन हम भी वही बता रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, हम ऐसे बता रहे हैं कि ताकि तोड़कर पूछेगा ऑप्शन में, तो आप इसी में से 4 ऑप्शन बना देगा, आप कर लोगे, और नहीं तो बस दूसरे का मुंह देखोगे, ये पढ़ा हुआ टॉपिक हो क्यों नहीं रहा है। पिछली बार लोग ऐसे पढ़े हुए थे। अब हम पढ़ेंगे एक, यहाँ पे देख लीजिए कि मापन के स्तर। मापन के स्तर में क्या होता है कि मापन को कितने स्तरों पे मापा जा सकता है, माने मापन जो होता है कितने स्तरों पे होता है, ठीक, इस बात से समझिए। मापन कितने स्तरों में होता है, तो एक होता है नामित मापनी, ये होता है क्रमिक मापनी, एक होता है अंतराल मापनी, एक होता है अनुपातिक। इसको आप ऐसे समझिए कि नामित मापनी का मीन्स हुआ कि हम लोग उसके गुणों के आधार पे, गुणों की, जैसे कि मान लीजिए कि जेंडर वाइज गुण देख लिए कि वो लड़का है कि लड़की है, किसी और कोई और, जैसे आप पढ़ोगे ना हिंदी, उसमें गुणवाचक संज्ञा आती है ना, तो आता है ना कि ये खट्टा है कि मीठा है, ये छोटा है कि बड़ा है, ये लड़का है कि लड़की है, ये गोरा है कि काला है, मतलब ये गुण होते हैं, मीठा है कि तीखा है। तो गुणों के आधार पर अगर हम किसी बच्चों को मापते हैं, गुणों के आधार पे कि उनके गुण देखा जाए कि उसके गुणों का जब मापेंगे, लड़का लड़की हो गया एग्जाम्पल, लड़का लड़की, खट्टा मीठा, खट्टा नहीं वही जो भी हो, तीखा मीठा, मीन्स गुण की बात होगी, किसकी, कि क्या उसका गुण है। उसके आधार पर आपको देखिए पेडागोजी में डायरेक्ट अप्लाई करेगा कि अगर हम किसी बच्चे को गुणों के आधार पर मापते हैं तो मापन का कौन सा स्तर होगा। तो चारों ये दे देगा, 4 तो ऑलरेडी इसमें है, अब चारों में से एक आपको आंसर देना होगा। तो याद रखिए, गुणों के आधार पर नाम, देखिए जिस नाम नहीं देते हैं कि खट्टा है, नाम पड़ गया, ये लड़की है जातिवाचक संज्ञा में, तो नामित मापनी हो जाएगा। अभी देखिए चारों पढ़ोगे, अभी क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्रमिक से ही पता चल रहा है कि क्रम की बात कर रहा है। क्रम का मीन्स कि अब बच्चों का मापन कर रहे हैं कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, तो उसमें नंबर आएगा ना, नंबर आएगा ना। क्रमिक में क्या होता है,
कि कौन फर्स्ट आया। मान लीजिए किसी के 100 नंबर का पेपर था, किसी ने 70 नंबर ला दिया, वो फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट तो कोई एक ही होगा, कोई सेकेंड होगा, मतलब क्रम मिला इसको, कोई थर्ड होगा। तो एक क्रमित मापनी है। तो मापन क्रम के आधार पे किए, नामित के आधार पे किए। अब अंतराल एक होता है, अंतराल मापनी। जैसे हुआ कि बच्चों का प्रदर्शन जो रहा, अब देखिए उसी को किस तरह से निकालना है कि बच्चों का जो प्रदर्शन रहा उनमें 1 से मान लीजिए 60, 1 से 60 तक बच्चों की संख्या कितनी थी, ध्यान दीजिएगा, 1 से 60 तक बच्चों की संख्या थी 40, मतलब कि 1 से 60 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी 40। मीन्स क्या हुआ इसका कि अंतराल मापने वाले एक अंतराल की बात करेगा, क्रमिक में क्रम की बात, अंतराल में अंतराल की बात। अंतराल का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, हमने कहा कि डॉक्टर का थर्मामीटर होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए दिमाग से उतर रहा है, चलिए भी निकाला जाएगा तो बता देंगे। मीन्स किसकी बात करता है कि एक अंतराल की बात करता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड से इस पर्टिकुलर फील्ड तक, मतलब कि 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 5 से 15 तक। तो अंतराल मतलब 5 से 15 तक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो ये अंतराल रूप से मापनी करेगा। ठीक। अनुपातिक मापनी, अनुपातिक में ये होता है कि अनुपातिक में क्या होता है कि ये आपका अनुपात के आधार पे हम लोग करते हैं। अनुपात कैसे, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम टाइम ले रहे हैं। अनुपात में कैसा होता है कि एक मिनट, चीज़ें दिमाग में होने के बाद भी उतरती हैं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अनुपातिक मापनी की बात थी। अनुपातिक में ये होता है कि इसको इसलिए हम कंफ्यूज कर रहे थे ना कि एक परम शून्य होता है, तो वही बताना था कौन सा होता है, तो बार बार वो डाटा दिमाग में आ रहा था। तो अनुपातिक में होता है कि हम अनुपात बताएंगे, अनुपात किसी का तुलना किसी से। कैसे तुलना, हमने कहा कि मान लीजिए हॉकी का मैच हो रहा है, हमने कहा कि भारत ने, किसी को ले लो, भारत ने इंग्लैंड को, ठीक, इंडिया ने इंग्लैंड को कितने से, मान लीजिए कि 3 गोल से हरा दिया, 3-0 से हरा दिया। मीन्स देखिए तुलना हो रहा है, यहाँ रेंज नहीं हो रहा है। रेंज मीन्स ये होगा ना कि 10 से 20, देखिए दिमाग पे आ गया रेंज वाला, थर्मामीटर वाला, यही होता है ना कि ये होता है मानव का शरीर कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 37 के आसपास, 37 के आसपास। और ये क्या होता है कि 35 से 42 के बीच होता है, कि थोड़ा सा पीछे से लेके और 42 तक, मतलब उससे कम के मापने को डॉक्टरी थर्मामीटर नहीं मापता है, 35 से कम को। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, एक रेंज बता दिया ना कि 35 से 42 के बीच का वो टेम्परेचर को वो मापेगा। तो ये रेंज की बात करेगा। ठीक। और ये किसकी बात करेगा कि आपका 3-0 से, 3-0 मीन्स कि इंडिया ने 3 गोल एक्स्ट्रा किए, मतलब 3 गोल से आगे है, किसके तुलना में, इंग्लैंड की तुलना में। मीन्स कि 3 से बढ़त है, तो किसका अनुपात हुआ ना कि इसका इस तुलना में ये 3 गोल ज़्यादा है, हुआ कि नहीं। तो यही होता है कि मान ली अर्थव्यवस्था की बात होती है क्या कि सपोज दैट हम लोग तीसरे या चौथी इकोनॉमिकल उस पे थे हम लोग अर्थव्यवस्था में, तो तीसरे पे थे, तो मान लीजिए कोई छठवें पे होगा, मान लीजिए कोई 10, नाम तो नहीं आ रहा है, एक्स, मान लीजिए कोई देश एक्स है, वो छठवें पे होगा, इंडिया है आपका तीसरे पे। तो इंडिया जो है इस एक्स की तुलना में, अरे ये जो एक्स जो है इंडिया की तुलना में क्या है, 2 गुना पिछड़ा हुआ है, मतलब 2 गुना नंबर पे है। मीन्स के अनुपात की बात होगी। अनुपात जहाँ बताएगा कि इन्होंने इसकी तुलना में इतना, अनुपातिक। अंतराल, एक अंतराल के बीच की चीज़ें होंगी। क्रमिक, क्रम से बताया जाएगा। नामित, नापनी। तो ये चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ बनाएगा तो पूछेगा। ठीक है, इसको लीजिए, है आपका एक मापन और मूल्यांकन में अंतर, वो भी लगे हाथ बता देते हैं। थोड़ा सा ट्यूनिंग मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए हमने कहा आपसे मापन मूल्यांकन, वो भी मिटा दिए। मूल्यांकन, माइंड में जब कुछ और चलती है ना तो यही होता है अंतर। सोच रहे हैं जल्दी जल्दी आपका सारा पढ़ा भी देना है, लेकिन समझाना भी जरूरी है, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। टाइम कम मिल रहा है, देखिए रहे एक दिन में एक ही लेक्चर ले पा रहे हैं। मापन का अर्थ ये है कि हमने बता दिया, मापन तो बता दिया, बार बार कितना टाइम दें। आकलन कल बता ही दिया था, मूल्यांकन कल बता ही दिया था, सीधा समझ लीजिए। मापन एक टेक्निक है जिसमें संख्याओं का वर्णन किया जाता है। आकलन में आपका फॉर्मेटिव होता है, और क्या बोला जाता है, समेटिव होता है। तो फॉर्मेटिव वाला कुछ पार्ट अलग हो जाएगा, अभी हम बताएंगे उसको, सतत एवं व्यापक वाले में आपको बता देंगे।
मूल्यांकन में क्या होता है कि जो हमने आकलन में हमने जो चीज़ डाटा इकट्ठा किया, ध्यान दीजिएगा, आकलन में हमने डाटा का इकट्ठा किया, असेसमेंट किया, मापन में उसको क्या किया, उसका हमने अंक दे दिया, उस डाटा में हमने अंक दे दिया कि ये बच्चे इतना पा गया, क्लियर। और मूल्यांकन में क्या कर देते हैं उसको कि उसका एक वैल्यू दे देते हैं कि हाँ ये पास हो गया, कि क्या हो गया, ये फेल हो गया, इतना डिवीजन से पास कर लिया। मूल्यांकन मतलब तय कर दिया किसने इतना कर लिया, मूल्यांकन तय कर दिया किसने इतना कर लिया। आकलन में डाटा इकट्ठा किए, मापन में उसको अंक दे दिए और मूल्यांकन में उसको फाइनल कर दिए। चीज़ें समझ में आई? देखिए आकलन में एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए, आकलन में आपका आ जाएगा किस किस का एग्जाम्पल है, हाँ बच्चों की एग्जाम्पल ले रहे तभी बता रहे हैं कि कोई एक मानक बनाया गया है कि 60% से ऊपर वाले को फर्स्ट डिवीजन कहा जाएगा। तो आकलन में हमने असेसमेंट में निकाला कि बच्चे कुछ मान लीजिए 10 बच्चे हैं जिनके 60% क्या ऐसे नहीं 60 वाला इसमें आएगा ना, एवरेज से ऊपर है, एवरेज या फिर फर्स्ट डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न मानक था ना, फर्स्ट डिवीज़न है, प्लस 10 बच्चे जो हैं ये 10 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है। हमने आकलन निकाला कि वो फर्स्ट डिवीज़न है। अब फर्स्ट डिवीज़न है मतलब कि कितना उन्होंने मापन में क्या कर लिया कि 60% उन्होंने पा लिया, 60% उन्होंने पा लिया। और मूल्यांकन में क्या हो जाएगा, आकलन में हुआ कि फर्स्ट डिवीज़न हो गए, मापन में आपका 60% उन्होंने पा लिया, और मूल्यांकन में ये तय हो जाएगा कि वो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है मतलब कि पास हैं। तो मूल्यांकन क्या कर देता है, फाइनल कर देता है कि आप पास हो गए। असेसमेंट में आपने देखा कि हाँ फर्स्ट डिवीज़न का एक मानक रखा गया है 60%, और वो डिजिट 60% किस में आएगा, मापन में आएगा। चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए इसको ख़त्म करते हैं और क्या करते हैं कि अभी छोटा सा नेक्स्ट वीडियो बना के सतत व्यापक मूल्यांकन कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी बना दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिए ताकि आप लोग को भी बर्डन ना लगे, एक ही बार में चीज़ें हो जाए।